वेलकम टू एसपी एजुकेशन। एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 डेली प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें जीके जीएस प्रीवियस पर आधारित है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए सारे प्रश्न को एक एक करके हम देखते हैं। प्रथम नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? उत्तर होगा राजस्थान। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक जैक का नियम किस पर आधारित है? उत्तर होगा पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस सभी पास्कल के नियम पर आधारित है, जबकि प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है और गति का नियम न्यूटन के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में मिलता है और भाग 4 के क में मिलता है। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस शहर में स्थित है? विदिशा शहर में स्थित है। हेलियोडोरस प्रथम विदेशी था जो भगवत धर्म को अपनाया था। इसने विदिशा के निकट बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। भगवत धर्म का उल्लेख गरुड़ स्तंभ में मिलता है। पांचवा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होगा? उत्तर होगा बर्मिंघम, इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल खेल 2018 गोल्ड कोस्ट, घाना में हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 ईस्वी में कनाडा में हुआ था। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। इससे पहले राष्ट्रमंडल दिवस को एम्पायर डे के रूप में जाना जाता था। छठा नंबर प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मई 1792 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस संधि के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, जबकि दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। सातवां नंबर प्रश्न है, बर्फ से ढकी चोटी वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर होगा हिमालय। हिमालय पर्वत भारत, नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान और म्यांमार देशों में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत नवीन पर्वत, मुर्दार पर्वत और वलित पर्वत का उदाहरण है। आठवां नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? उत्तर होगा 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने शिमला से बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में रद्द कर दिया गया था। 9वां नंबर प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलती है? उत्तर होगा नई दिल्ली और बनारसी के बीच। वंदे भारत एक्सप्रेस को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। दिल्ली और बनारसी के बीच यह ट्रेन चलती है। इसका 2 स्टॉपेज है, कानपुर और प्रयागराज इलाहाबाद में। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है 3 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई है। यह दिल्ली से कटरा के बीच चलेगी। स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, वह भारत की पहली ट्रेन है। 10वां नंबर प्रश्न है, नोंगम कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? उत्तर होगा मेघालय में। खासी जनजाति द्वारा यह नृत्य उत्सव मनाया जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और वर्तमान समय में मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में दिवालिया और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? 2018 ईस्वी में। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा पहली बार 26 नवंबर 2015 को भारतीय संविधान दिवस मनाया गया था। 12वां नंबर प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? उत्तर होगा भारत और श्रीलंका के बीच। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच यह स्थित जल संधि है। यह पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है।
13वां नंबर प्रश्न है, दुनिया के आधे से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसे सबसे पहले 1993 में मनाया गया था। उस समय यह 29 दिसंबर को मनाया गया था। इसके बाद साल 2001 से यह हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 14वां नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। 15वां नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? उत्तर होगा डेन्यूब नदी। यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 872 किलोमीटर है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। 16वां नंबर प्रश्न है, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? उत्तर होगा मरियप्पन थंगवेली। यह तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं, ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। 2016 के रियो डी जेनेरो पैरा ओलंपिक में भारत ने 2 पदक जीते थे, जिसमें इनका एक पदक था गोल्ड मेडल और दूसरा सिल्वर मेडल देवेंद्र झाझारिया के द्वारा जैवलिन थ्रो में जीता गया था। 17वां नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? उत्तर होगा सुधोधन। कपिल वस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिल वस्तु के शासक सुधोधन थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। 18वां नंबर प्रश्न है, किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है? उत्तर होगा मोरारजी देसाई। बजट का वर्णन अनुच्छेद 112 में मिलता है। प्रथम पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। 19वां नंबर प्रश्न है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? उत्तर होगा काली मिट्टी। कपास एक नकदी फसल है। इससे रुई तैयार की जाती है, जिसे सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। 20वां नंबर प्रश्न है, भारतीय खाद्य नियम FCI की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा 1965 ईस्वी में। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह 1980 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 21वां नंबर प्रश्न है, बगुरम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? उत्तर होगा बोडो जनजाति का। असम की बोडो जनजाति द्वारा बसंत के मौसम में यह नृत्य की जाती है। 22वां नंबर प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के लिए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड नामक एक संस्था शुरू की गई, अभियान चलाया गया, जो आगे चलकर श्वेत क्रांति का रूप ले लिया। 23वां नंबर प्रश्न है, विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? उत्तर होगा साउथ कोरिया की। 69.8% है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और यह 1966 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 24वां नंबर प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? उत्तर होगा 1929 ईस्वी में हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 26 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में किया गया था। इस अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया। 25वां नंबर प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग होता है? उत्तर होगा यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टिया जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। जब एक बड़ा नाभिक 2 छोटे छोटे नाभिक में टूट जाते हैं तो उन्हें हम नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी संसदीय समिति CAG की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? उत्तर होगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है और प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। 27वां नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 22 मई को। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम हम समाधान का हिस्सा है और विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। 28वां नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख मिलता है, जबकि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल,
जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। 29वां नंबर प्रश्न है, पाव रोटी या इडली के लिए गूथे आटे के फूलने का कारण क्या है? उत्तर होगा ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। ईस्ट, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में खमीर कहते हैं, ईस्ट में लैंगिक प्रजनन होता है। 30वां नंबर प्रश्न है, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? उत्तर होगा कालेनकाइमा ऊतक। ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी कहते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है। 32वां नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया था? उत्तर होगा अकबर ने। मुगल वंश का प्रथम जो राजा था वह बाबर था और अंतिम राजा बहादुर शाह द्वितीय था। दिल्ली पर सबसे लंबे समय तक शासन किया तुगलक वंश ने। 33वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? उत्तर होगा अनुच्छेद 330 के तहत। लोकसभा चुनाव की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। 34वां नंबर प्रश्न है, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन। जंग वास्तव में लोहे का ऑक्साइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।